गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पिछली कक्षा में बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में मेरे द्वारा एक छोटी सी गलती हुई थी जिसको मैं यहाँ पे सुधार कर दे रहा हूँ। भूलवश मैंने लिखा था बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों के लिए मेरे द्वारा 7,000 लिखे जाने थे। 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। भूलवश 700 लिखा गया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वह है नगरीय शासन व्यवस्था। कल तक आपको हम बता रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के बारे में, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वह है नगरीय शासन व्यवस्था। दरअसल नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? नगर का सही अभिप्राय है शहर की ओर पंचायतों को बढ़ जाना। शहर जब धीरे धीरे आबादियों से बढ़ना शुरू हो जाता है तो वह नगरीय शासन व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है। आपको मैं आज बताऊंगा कि नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना हमारे भारतवर्ष में कब हुई। दरअसल नगरीय शासन व्यवस्था जो है वह भारतीय संसद द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। यहां पे हमने लिखा है कि नगरीय शासन व्यवस्था को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो आप जान लें कि नगरीय शासन व्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला आता है नगर पंचायत, दूसरा आता है नगर परिषद और तीसरे का स्थान आता है नगर निगम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहां पर अध्ययन करेंगे नगर पंचायत के बारे में कि नगर पंचायत है क्या, नगर पंचायत कौन सा होगा। तो आप जान लें कि जो वैसे बाजारें जो शहर का रूप ले लेते हैं उन्हें नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाता है। और नगर पंचायत वैसे शहरों को बनाया जाता है जहां की जनसंख्या 12,000 से 40,000 तक होती है। कहने का सही अर्थ हुआ कि जिस शहर की आबादी 12,000 से 40,000 होगी वह नगर पंचायत की श्रेणी में चला जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना होगा कि नगर पंचायत बनाया किसको जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक तो था कि भाई जिसकी आबादी 12,000 से 40,000 होगी उसको नगर पंचायत बनाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा नगर पंचायत में कुल आबादी का 3/4 जनसंख्या कृषि से अलग कार्य हो, यानी खेती करने वाला आदमी कम हो और अन्य तरीके का व्यवसाय करने वाला ज्यादा हो। फिर है नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे हम लोग पंचायत में थे तो वार्ड सदस्य चुन रहे थे, तो नगर पंचायत के लिए भी सदस्य की नियुक्ति होगी, यानी चयन होगा, चुनाव होंगे। तो उसमें जो चुने जाएंगे, जो निर्वाचित होंगे, उनकी संख्या 10 से 37 तक होती है। और कोई भी नगर पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और इसमें
एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी कार्य करेंगे, जो उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष होंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है नगर परिषद। हम यहां पे जानेंगे कि नगर परिषद है क्या। तो यह बड़े शहरों में इसका गठन होता है। नगर परिषद उसी शहर को बनाया जाएगा जो बड़ा शहर हो और जिसकी आबादी 2 लाख से 3 लाख होगी। अर्थात समझ गए आप कि नगर परिषद किसको बनाया जाएगा? जिसकी आबादी 2 लाख से 3 लाख होगी और इसका गठन कुल आबादी के 3/4 भाग जब अपनी आजीविका के लिए कृषि छोड़ अन्य कार्य में लगे होंगे। हाँ, पहले भी जान रहे थे नगर पंचायत में भी कि 3/4 भाग क्या होगा? कृषि को छोड़कर अन्य काम में होगा। तो सेम यही चीजें यहां भी लागू होती है। अन्य आजीविका माने जीविकोपार्जन के लिए, रहन सहन खान पान आदि के लिए अगर 3/4 आबादी, नगर परिषद उसी को बनाया जाएगा जहां की जनसंख्या का 3/4 भाग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि छोड़ के अन्य काम करेंगे, यानी व्यवसाय करेंगे, दुकानें होगी, तरह तरह की प्रतिष्ठानें होगी, उद्योग होंगे। ऐसे शहरों को नगर परिषद की श्रेणी में रखा जाएगा और जनसंख्या का घनत्व जो होगा प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति किलोमीटर साथ 400 व्यक्ति होनी चाहिए। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 400 आदमी होगा तो वहां नगर परिषद की गठन की जाएगी। फिर आएंगे हम नगर निगम। नगर निगम क्या है? नगर निगम उसी शहर को बनाया जाएगा जो बहुत ही बड़ा होगा, यानी नगर परिषद की अपेक्षा बड़े शहर जो होंगे उनको नगर निगम में रखा जाएगा और जिस शहर की संख्या 3 लाख होगी, ज्यादा हो जाए लेकिन कम से कम 3 लाख होना जरूरी है। नगर निगम में जो वार्ड की संख्या होगी इसका कोई निर्धारण नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जनसंख्या पर उसके वार्ड की संख्या निर्भर करेगी। कहने का सही अर्थ है कि नगर निगम में जो वार्ड होंगे वह ज्यादा होगा तब जब नगर निगम में बसने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। कम होगा तो वार्ड की संख्या कम होगी। अब यहां भी आरक्षण की सुविधा है, जातिगत आरक्षण। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि आरक्षण दैट मीन्स अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी जैसे जातिगत आरक्षण भी नगर निगम में लागू हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगम में महिलाओं को भी 50% आरक्षण की व्यवस्था है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले, पूरे इंडिया में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां हुई? तो ये बात हम जान लें कि 1688 ईस्वी में सबसे पहली बार मद्रास, इसको हम लोग चेन्नई भी बोलते हैं, उसे नगर निगम का दर्जा दिया गया था सबसे पहले। और जब बिहार की ओर गौर करेंगे तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना जो बिहार में हुई उसे पटना नगर निगम, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो समझ गए होंगे कि मद्रास को सबसे पहले कब हुआ? 1688 में। पूरे भारतवर्ष में जब बिहार में हम प्रवेश करेंगे तो नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952
1952 में हुई। आप देखेंगे कि बिहार में न्यूनतम कितने नगर निगम में वार्ड होंगे, तो कम से कम 37 और अधिकतम 75 वार्ड होंगे। कहां? नगर निगम में। अब फिर हम गौर करते हैं कि भाई बिहार के किन किन शहरों में नगर निगम की स्थापना है और वहां वार्डों की संख्या कितनी है। तो पटना में 72, 72, गया में 35, 35, भागलपुर में 51, आरा में 45, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 48, बिहार शरीफ में 46। मैंने पहले भी कहा कि नगर निगम में अगर संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या, तो वार्ड की संख्या में भी वृद्धि होगी। और फिर एक बात और हम जानेंगे कि नगरीय शासन व्यवस्था जो हमारे देश की है वो आज से नहीं, वर्षों से प्रचलित है। हम लोग जब यहाँ के नगरीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है, क्योंकि जो यूनानी विद्वान थे मेगास्थनीज, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका के संगठन की चर्चा की है, जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महान विद्वान प्रधानमंत्री थे। तो आप समझ गए कि बिहार के नगरीय शासन व्यवस्था जो है वह वर्षों से प्रचलित है। भारत की जो नगरीय शासन व्यवस्था है वह वर्षों से प्रचलित है। तो आज इतना ही। मैं पुनः अगले दिन अगली कक्षा में आऊंगा और आपको मैं यहां से नगर परिषद के तमाम अंग, कार्य और नगर निगम के कार्य और उनके अंगों की चर्चा करेंगे। That's all. I'll meet you next day. Thank you.